लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। पढ़ भाई करण फारिया। X, Y, and Z are partners in a registered firm. X died and D was admitted as a partner. The firm filed a suit against W in the name and on behalf of firm without notifying to the registrar of firms about the changes in the constitution of the firm. Is the suit maintainable? अरे देखो, यहाँ दो चीजें हो रही हैं और मैं आपको दो अलग अलग तरीके से समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स थे फर्म में। एक्स मर गया, ठीक है। पहले तो अपन इसी चीज तक लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में एक और सिचुएशन को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड डी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर। और दोनों ही केसेस में सिचुएशन नंबर वन और बाद में सिचुएशन नंबर टू में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को इन्फॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, आओ वापस देखते हैं। ये समझाया हुआ क्वेश्चन है, वापस करा रहा हूं क्योंकि समझ में आ रहा है आप लोगों को भी काम करना बाकी है। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है सर। ये फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है सर। तो क्या ये चाहे तो आउटसाइडर मिस्टर डब्ल्यू पे केस ठोक सकती है? यस सर, बिल्कुल ठोक सकती है, क्योंकि एक तो रजिस्टर्ड फर्म है, दूसरा all the persons who are filing the case have been shown as partners into the register of maintained with the registrar of firms। ठीक है सर, एक्स भी है वहां पर, वाई भी और जेड भी मेंशन है, ठीक है सर। केस ठोक सकती है, पहली सिचुएशन क्लियर। सेकंड सिचुएशन, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, एक्स की हो जाती है डेथ, ठीक है। इस बारे में उन्होंने, ध्यान से सुनना, इस बारे में उन्होंने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, रजिस्ट्रार को अपडेट नहीं किया, ठीक है। अब ये लोग केस ठोकना चाह रहे हैं, क्या केस ठोक सकते हैं? सर दोनों रिक्वायरमेंट्स देखनी है, क्या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है? हाँ सर रजिस्टर्ड तो है ही ना। दूसरा, ऑल द पार्टनर्स हु आर फाइलिंग द केस हैव बीन शोन एज पार्टनर्स इनटू द इनटू द रजिस्टर मेंटेन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो सर वहां पर तो किन तीन के नाम आ रहे हैं? एक्स का भी आ रहा है, वाई का भी आ रहा है, जेड का भी आ रहा है। तो सर फाइल कौन कर रहे हैं केस? वाई और जेड। तो अपनी तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई ना, ऑल द पार्टनर्स हु आर फाइलिंग द, ऑल द पर्संस हु आर फाइलिंग द केस हैव बीन शोन एज पार्टनर्स इनटू द रजिस्टर मेंटेन्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई ना यार, हो गई ना। मुकुंद समझ में आ रहा है या केला चिप्स खा के ही समझ में आएगा? नहीं, ऐसे ही आ जाता है सर, हर जगह केला चिप्स नहीं चलती है, कहीं कहीं डेयरी मिल्क भी चलती है। चलो नेक्स्ट। ज्यादा मुंह मत वो समझना कि यहाँ से डेयरी मिल्क पार्सल हो जाएगी, ऐसा मत समझ लेना। चलो नेक्स्ट। थर्ड सिचुएशन कि सर एक्स वाई और जेड पार्टनर्स थे, डब्ल्यू पे केस ठोकना था, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है। इन द मीनवाइल क्या हुआ, एक्स हो गया एक्सपायर। तो सर ये तो पहली वाली सिचुएशन हो गई, केस ठोक सकते हैं। हाँ सर, एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्टर में शोन एज पार्टनर्स, तो सर मेंटेन विद रजिस्टर, तो सर ये तो था। लेकिन इन्होंने एक काम और कर लिया कि सर इन्होंने डी को एडमिट कर दिया इन द पार्टनरशिप फर्म, और उस बारे में भी अभी तक रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया। अब केस कौन ठोक रहे हैं? सर वाई जेड और डी। सर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन सर क्या डी को यहाँ पर पार्टनर जैसे शो कर रखा है क्या? नहीं सर। तो क्या सूट मेंटेनेबल होगा? सर सेकंड रिक्वायरमेंट के कारण सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसा सकते हैं, ये अपने को है, कितनी इन डेप्थ स्टडी करी है और कैसे उस चीज से समझदारी से निकले। ठीक है, आज मुझे जान के मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, वो ही मैं आज पूछ रहा हूं। और वो आप लोग को आज भी ध्यान नहीं है, और मैंने ये कहा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3+3 पॉइंटर वाला, ठीक है, आने चाहिए। और दूसरी हैरानी ये बात जान के हुई कि सर कीवर्ड्स क्यों नहीं आता है और उसके बावजूद नंबर नहीं ले पाओ, तो ये तो क्राइम है। ये केवल तुम्हारे पार्ट पे क्राइम नहीं है, ये मेरे पार्ट पे भी क्राइम हो जाएगा कि तुमने मेरे से पढ़ा और फिर नंबर लेके नहीं आ रहे हो। तो मार्केट में क्या बात जाएगी, मोदी सर को तो पढ़ाना ही नहीं आता है। सिंपल कंक्लूजन यही जाने वाला है मार्केट में, उनको तो पढ़ाना ही नहीं आता है। पहले पढ़ाए हुए बच्चे पास हो जाते थे, आजकल उनका मन पता नहीं कहाँ है, भटकता रहता है इधर उधर, तो उनके पढ़ाए हुए बच्चे पास ही नहीं होते हैं। तो मेरी भी साथ में नेगेटिव एक जाएगी जो मुझे पसंद नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, तुम पास होके अगले 40 सालों के लिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिहेव करो,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कीवर्ड्स बनाओ, लिखो, लर्न करो, बार बार रिवाइज करो। लॉ का पेपर कैसे पास होगा कि सर एक तो डेली स्टडी करनी पड़ेगी, नंबर वन, छोड़ ही नहीं सकते हो, मेरे से नहीं, पर्सनल स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे पढ़ाने के बाद में मुकुंद चेहरा लटका के मत बैठ, ठीक है? पर्सनल स्टडी करनी पड़ेगी। यही किसी और लकड़ी के सामने बैठा होता तो चेहरा अभी खिला हुआ होता तेरा, ठीक है? सेकंड, लकड़ी बोल रहा हूं, हाँ, सेकंड, एक तो डेली स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरा, सर शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, कैसे? जिनमें सारे कीवर्ड्स आ जाएं। कीवर्ड्स के अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात है तो थोड़ा हाथ घिसनी जाएंगे यदि थोड़ा सा ज्यादा लिख लोगे। तीसरा, कि सर बार बार रिवाइज करोगे, जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो भी केस लॉज लिखे हैं, बार बार अगेन एंड अगेन खुद से उठा लो, आज ये दो चार चीजें रिवाइज कर लेता हूं, 4 पेज हैं, बार बार खुद से। चौथा, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, बिना लिखे लॉ में नहीं आएगा। यही तुमने, मैंने तुमको 4 बार लिखाया होता ना कि एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के 4 बार लिख के बताओ, 3 बार लिख के बताओ, तो तुमको याद हो जाता, अच्छा मुझे ये लिखना है कि सर ये पहले 3 पॉइंट्स गुड फेथ वाले में, 3 पॉइंट्स ये। उस समय तुम ये नहीं बोलते कि सर ध्यान तो है लेकिन इसको लिखे कैसे, कि सर लिखा हुआ होना चाहिए। अरे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस होने चाहिए, यदि 2 बार खुद ने लिख लिए होते अपने आप याद आ जाता। समझ में आया लॉ का पेपर कैसे ब्रीच करना है, ब्रेक करना है? सर ये करना है तो अपने आप पास होगे। पांचवा, कि सर आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन बैंक्स, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिए उनमें दिमाग खपाओ, मॉड्यूल पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जो भी मैंने आपको दिया है वो पढ़ो, अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट लगाओ यार, क्योंकि अब तुम स्पून फीडिंग सीए में नहीं चलेगी, ये बात ध्यान रखना, खुद का दिमाग चलेगा वहां पर। तो ये सब बातों का ध्यान रखो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं ना आप लोगों के लिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास से पहले या बाद में या क्लास के दौरान आपकी क्वेरीज का मैंने काफी जनों को रेस्पॉन्स किया, जो भी पूछता है उसको मैं रेस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है? जो पूछेगा ही नहीं तो एक एक के घर आके तो पूछने से रहा ना कि भाई तेरी तकलीफ बता, तो करना तुमको पड़ेगा, तब तकलीफ आएगी तो फिर डॉक्टर के पास आओगे ना, सॉल्यूशन के लिए आओगे। चलिए, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे, एक तो ये वाले क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन बैंक, ये दो चीजों को आपके लिए डायरेक्शंस यही है, करो इनको, करके क्लास में आओ ताकि दिमाग लगे। पहले आंसर्स मत देखना, पहले क्वेश्चन करके अपना ही आंसर देख, अपना ही आंसर निकालना, फिर आंसर्स की तरफ देखने की कोशिश करना, फिर आंसर की तरफ देखने की कोशिश करना। चलिए मिलते हैं कल।